वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम का एक मरहला बआसानी तय कर लिया। अब 2/3 अक्सरियत से सेनेट में आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन का शोर शराबा भी जाहिर होता रहा। हुकूमत ने मतलूबा 64 वोट हासिल कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब किया जाएगा। अच्छा, जिसमें आपको ये भी बता दें कि आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश किया जाएगा और सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मजीद 2 वोटों की जरूरत थी जो पूरी हो गई। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अब्रू और JUIF के अहमद खान आगे आए और हुकूमत का काम आसान बना दिया। सैफुल्लाह अब्रू ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे भी किए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हम आपको दोबारा ले आएंगे। बात यह है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। और मैं दूसरी बात आपको वाज़ेह बता दूं सर, जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर, तो अभी मैं जब यहाँ से निकलूंगा सर, अभी भी काफ़ी लोग ये आपके यहाँ सेनेटर बैठे थे, ये पहले ही हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के कि देखो अबड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं, किसी को भूल है शायद। लास्ट ईयर सब जब बात हुई थी 26वें अमेंडमेंट पे, तो मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी। किसी को पता है यहाँ मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज उठाया था? 10 मेंबर। कोई एक भी सेनेटर कहे PTI का जिसके बदले उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। और सर उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जमत की, शहादत साहब ने भी तब इलेक्शन कमीशन को जाके आपके वो एप्लीकेशन दी, आपने भी डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डी नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेज दें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया, मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूँ। थैंक यू सर। हम आपको फिर बना देंगे। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि उधर सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने सोशल मीडिया पर पैगाम में सैफुल्लाह अब्रू को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद मंजूर शुदा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो ताहयात होगा और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक जो है वो हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में ही रहेगा। रैंक और मरात जो हैं वो ताहयात रहेंगी। ये सारे क्लॉजेज हैं जो मंजूर हुए हैं। सदर की तरह फील्ड मार्शल को भी अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। गवर्नर के खिलाफ इसकी मुद्दत के दौरान एज़न जितनी देर गवर्नरी है उसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकेगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने इन सेनेटर्स का शुक्रिया खासतौर पर अदा किया जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर तरमीम की हिमायत में वोट दिया है। सुन लीजिए क्या कह रहे थे। इस हाउस में तमाम साथियों का मशकूर हूँ और साथियों का मैं खसूसी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़मीर को देख के और जिन्होंने समझा कि ये चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के लिए इसको वोट देना चाहिए। वो हमारे दोस्त वो भी साथी हैं जिन्होंने वोट दिया और बहादुरी के साथ वोट दिया। यही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, यही स्पिरिट है पार्लियामेंटेरिज्म की, यही स्पिरिट है फेडरलिज्म की। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम से कम एक जज होगा। ये सारी सूबों से बराबर तादाद में होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम से कम एक। और इस्लामाबाद से जजेस की तादाद जो है सूबों के जजेस से ज्यादा नहीं होगी। यही हम समझा रहे हैं आपको। और आईनी अदालत तब खुद नोटिस लेगी जब कोई उसके लिए दरख्वास्त देगा। देखिए खुद होता है, दरखास्त तो यू हैव टू दायर अ पिटीशन फॉर इट। हाई कोर्ट जज की ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। 27वीं तरमीम के मुताबिक जज ट्रांसफर से इनकार करेगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा, मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का जज को सामना करना पड़ेगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका मिलेगा। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के खिलाफ करार दिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने खास तौर पर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रखा। मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी ने बाकायदा जो है ना अपने नाना की जो 1973 का आइन था जो बहुत बड़ा तोहफा दिया था, बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर खुद का हमला किया। पीपल पार्टी अमलन जो है ना अपने जो उसका कोर नजरिया था उससे हट गई है और इस तरह मुस्लिम लीग नून ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बिल्कुल अभी
अशराफिया की नुमाइंदे बन गई है। जो भी ये इन्होंने ये अमेंडमेंट किए, जब भी हमारी हुकूमत आएगी हम सबसे पहले तमाम अमेंडमेंट को खत्म करेंगे, 1973 आइन को अपनी अमली शक्ल में वापस लाएंगे। 18 अमेंडमेंट एक ऐसी अमेंडमेंट थी जो कौम की और आवाम की और छोटे सूबों की मफादात की प्रोटेक्शन करती है। हम 18 अमेंडमेंट को साथ रख के कुछ वो है, लेकिन हम 1973 आइन को वापस बहाल करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में किसानों से खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को बड़ी कामयाबी करार दिया। क्या कहना था उनका, देखें। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन अमानत है भुट्टो का, और हमने 1973 की आइन पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया, 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाए, और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आए हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। सेनेट से मंजूरी के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जा रही है। 11 बजे इजलास शुरू हो जाएगा। हुकूमत के सामने यहाँ खुला मैदान ही है, हुकूमत के पास पहले ही 2/3 अक्सरियत मौजूद है। ये फॉर्मेलिटी हुकूमत जब चाहे पूरी कर लेगी। बहुत सारी बातें हैं, मतलब आईनी अदालत का कयाम जिस तरह हो रहा है, मतलब पहली दफा की उसकी फॉर्मेशन, उसमें जाहिर है वज़ीर आज़म सजेस्ट करेंगे, सदर मुमलिकत उसका चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, उस पर भी एतराज़ उठ रहा है। लेकिन उसके बाद जो मेंबर्स मुसलसल जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहेंगे, वहाँ से कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवालात तो बहुत सारे पैदा होते हैं।